साक्षी हैं शब्द। जब पिताजी नहीं रहे तो माँ अकेली हो गई। ज्यादा वर्षों तक वो भी जीवित नहीं रह पाई, क्योंकि एक दिन मुझे बता रही थी कि बेटे कब वापस कश्मीर अपना घर कब हम जाएंगे। दिलों की बात करता है साक्षी है शब्द। और बचपन से माँ कहती हैं कि जब होश मैंने संभाला 5 वर्ष की उम्र से, तब तक गांव देहात के लोग मुझे देखने आते थे और मेरे गीत को सुनते थे। फिल्मी गाना ही हम उस समय गाते होंगे, और क्या गाते होंगे। नई आशा और उमंग को लेकर आपके साथ साक्षी है शब्द। अहम देखर बागीचा होई सोवाली, साक्षी है शब्द। तुमुर साक्षी है शब्द। नमस्कार मित्रों, साक्षी हैं शब्द में आप सबों का स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, साक्षी हैं शब्द एक ग्लोबल मंच है और ये कई तरह से ग्लोबल है। एक तो इस तरह से ग्लोबल है कि इसमें जितने देश राष्ट्रीय स्तर के जो विशिष्ट लोग हैं, अलग अलग व्यक्तित्व हैं, वो आके अपनी बातें करते हैं, हमारे साथ गुफ्तगू करते हैं, शामिल होते हैं, हम उनके बारे में जानते हैं बहुत कुछ। और इसके साथ साथ पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ख्याति प्राप्त लोग हैं, जो देश के बाहर रह के भी काम कर रहे हैं, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की कला, यहाँ का संगीत, यहाँ का साहित्य वहाँ दूसरे देशों में ले जाकर और उसके महत्व को रेखांकित कर रहे हैं। तो इस लिहाज से भी ये ग्लोबल है। और एक और लिहाज से आज से ये ग्लोबल होने जा रहा है कि साक्षी शब्द का एक स्टूडियो सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत जल्दी काम करने वाला है और उसके बारे में फिर हम कभी आपको बताएंगे। लेकिन ये समय है कि हम अपने मेहमान, जो हमारे विशिष्ट मेहमान हैं, और आज एक नहीं दो मेहमान हैं, उन्हें हम बहुत आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहते हैं साक्षी शब्द के पटल पर। आज उनमें से एक हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संतूर वादक, जिन्हें आप सभी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है उनके बारे में, पद्म विभूषण पंडित शिव कुमार शर्मा जी। उनके बहुत ही खास, अग्रणी और वरिष्ठ शिष्यों में से एक किरणपाल सिंह जी, जो यूनाइटेड किंगडम लंदन में निवास करते हैं, वो हमारे सामने अपने संतूर के साथ प्रकट होंगे और संतूर पर कई राग उनसे सुनने को मिलेंगे हमें। उनके साथ तबले पर संगत करने वाले हैं श्री हरकीरत सिंह रैयत जी, जो लंदन में ही रहते हैं और बहुत ही प्राचीन समय से ये घराने से संबंधित हैं, पंजाब घराना। और उसके अलावा फिर लंदन में रह के ये बच्चों को तबला में शिक्षित करने का काम भी कर रहे हैं। तब संगीत के प्रचार प्रसार में हमारे ये दोनों मेहमान जी जान से जुटे हुए हैं। तो चलिए, बहुत देर ना करते हुए हम बहुत आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं। प्राजी नमस्कार, किरणपाल सिंह जी और हरकीरत सिंह जी, बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका। कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार, थैंक यू। मैं बहुत आभारी हूँ साक्षी है शब्द का, और किशोर जी आपका, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस हियर। अरे थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगने वाला है आज, क्योंकि संतूर एक ऐसा वाद्य है, इसको जैसे शततंत्री वीणा कहते हैं इसको। जहां तक मैं अगर मैं गलत होऊंगा तो आप जरूर करेक्ट करना मुझे। तो क्योंकि इसमें 100 तार होते, स्ट्रिंग्स होते हैं, 100 स्ट्रिंग्स। जी जी जी, अरे अद्भुत अद्भुत अद्भुत। इस पर हम बात करेंगे आपसे प्राजी। अभी हम आपके बारे में थोड़ा सा एक श्रोताओं को बताना चाहते हैं आपके काम के बारे में, जो हमने एक प्रोमो के तौर पर एक वीडियो तैयार किया है। तो पहले हम उसे दिखाते हैं, फिर आपसे हम बात करेंगे। जी नमस्कार, आई एम किरणपाल सिंह, leading senior shagird of
पंडित शिव कुमार शर्मा जी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संतूर वादक पद्म विभूषण पंडित शिव कुमार शर्मा जी के अग्रणी और वरिष्ठ प्रमुख शिष्यों में से एक किरणपाल सिंह जी भारतीय शास्त्रीय संगीत में संतूर के उस्ताद माने जाते हैं। किरणपाल सिंह जी मुंबई आकर पारंपरिक रूप से गुरु शिष्य परंपरा में शामिल हुए और अपने गुरु पंडित शिव कुमार शर्मा जी के साथ 10 साल की गहन शिक्षा पूरी कर 100 तार वाले वाद्य संतूर की सूक्ष्मताओं और पेचीदगियों को बड़े ही प्रभावशाली तरीके से समझा और उसमें महारत हासिल की। किरणपाल सिंह जी 1987 से इंग्लैंड में बस गए हैं और उन्होंने पूरे यूके, यूरोप और उसके बाहर अपने बेमिसाल प्रदर्शनों से काफी सम्मान और प्रशंसा अर्जित की है। इस आयोजन में किरणपाल सिंह जी का तबला पर साथ दे रहे हैं श्री हरकीरत सिंह रैयत जी, जो उस्ताद गुरमीत सिंह विरजी जी के शिष्य हैं और पिछले 35 से भी अधिक वर्षों से लंदन में रहते हुए तबले की शिक्षा और भारतीय संगीत के प्रचार प्रसार में संलग्न हैं। साक्षी हैं शब्द ग्लोबल मंच संतूर के उस्ताद किरणपाल सिंह जी और श्री हरकीरत सिंह रैयत जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। वैसे देखा जाए तो इनके बारे में जो कुछ भी मुझे मालूम हुआ है वो है कि किरणपाल सिंह जी शुरू से संतूर इनका प्रमुख वाद्य नहीं था। संतूर बजाने इन्होंने बाद में सीखा। इनका पहला प्यार कहते हैं कि तबला था और तबले में बाकायदा इन्होंने पंजाब घराने के श्री रिपुदमन सिंह लाहा के मार्गदर्शन में शिक्षा भी ग्रहण किया और ये फिर आगे की कहानी और भी, हालांकि उनके मुंह से सुनना ज़्यादा अच्छा लगेगा इसलिए मैं सारी बातें यहाँ पे नहीं करना चाहता, लेकिन ज़रूर इंतज़ार नीलेश और मिशा लिख रहे हैं कि इंतज़ार करेंगे, ज़रूर करिए, बहुत अच्छा लगेगा। आज का कार्यक्रम होने वाला है अच्छा और यहाँ कुछ समस्या आई है इनके साथ जिसके चलते इनका वीडियो नहीं दिख रहा है, तो चलिए कोई बात नहीं है। हम तब तक इनका हम एक वीडियो है मेरे पास जो राग कौशिक ध्वनि में है।
मुझे मालूम नहीं है 2015 को बजाया था, लंदन में ही बजाया था। जी 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 वेम्बली एरिया में है, द म्यूजिक रूम। बहुत अच्छा, हाँ, हाँ। हमारे अफगानी मित्र हैं, उनको बहुत हाँ, शौक जी, है जी। संगीत का, वो प्रमोट करते हैं शास्त्रीय संगीत को। वाह 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 वाह। और तबले तो के साथ बहुत जी उस्ताद हनीफ खान तबले पे थे। हाँ, हरकिरत सिंह जी को कहिए थोड़ा सा और याद पिया कि आया। जी जी, बहुत बहुत मशहूर है। इसे तो याद पिया कि आए तो कई लोगों ने गाया है, हाँ जी। और भिन्न भिन्न षड्ज की रचना है ये, तो बहुत एवरग्रीन बहुत उस्ताद बड़े गुलाम खान साहब तो टोटली जी 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 सारे पुराने बुजुर्ग लोग ये हमारी इंस्पिरेशन। फयाज खान साहब, अब्दुल करीम खान साहब, पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी, पंडित दिलीप चंद्र बेदी साहब, ऐसे, जी, जी। विनायक राव पटवर्धन साहब, व्यास, ये सब लोग बहुत गुणी सब। थे, तो ये इनका प्रसाद है सारा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हरकिरत सिंह जी को थोड़ा सा अपने और करीब कर लीजिए, क्योंकि वो फ्रेम में नहीं दिख रहे हैं। थोड़ा सा अपने फ्रेम को ठीक करिए कि वो दिखे। हरकिरत सिंह जी का तबला भी दिखना चाहिए। हाँ, बस बस बस, ठीक है। हाँ, राइट राइट, ये सही है। तो मैं ये अभी अपने दर्शकों को तब तक बता रहा था आपके बारे में कि आपका तो जो पहला प्यार था वो तो तबला था। आप तो तबले से आपने शुरुआत की थी, और ये तबला छोड़ के फिर आप कैसे संतूर पे चले आए? थोड़ा इसके बारे में जिज्ञासा है मेरी जानने की। एक्चुअली तबला वाज माय फर्स्ट लव। जैसे पंडित शिव कुमार शर्मा जी, उनका पहला प्यार, पहली मोहब्बत तबला ही थी उनकी। जी जी तो गुरुजी पंडित शिव कुमार शर्मा जी और पंडित रविशंकर जी के साथ भी बजाया। तो सब लोग गुणीजनों आर्टिस्ट के साथ बजाते थे। श्रीनगर रेडियो में वो पोस्ट थी गुरुजी की। तो तबला उन्होंने अच्छा सिखा अपने पिताजी पंडित उमर शर्मा जी के पास। उनका गाना बजाना सारा, वायलिन भी बजाते थे गुरुजी, वायलिन, सितार, सरोद का भी गान था, और तबला बहुत अच्छा सिखा था। जो गुरुजी के पिताजी उन्होंने उस्ताद भाई हरनाम सिंह जी से तबला सीखा था, पंजाब घराना। तो एंड ऑल्सो तो मैंने भी पंजाब घराना का तबला सीखा। दमन सिंह जी प्लाहन मेरे गुरु जी थे। जब मैं, हम लोग ईस्ट अफ्रीका से आए थे, तो आई वाज बोर्न इन टांजानिया। टांजानिया के बहुत बड़ा माउंटेन है माउंट किलिमंजारो। अच्छा अच्छा, सुना है होगा। जी जी जी, फोर्थ लार्जेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। जी जी। आप देख लो ना कि हम लोग सुबह उठते थे, अंगड़ाई लेते थे, सामने हमारे सामने पहाड़ था। और अर्ली 60s में वो इट वाज ऑल ग्लेशियर्स। अच्छा अच्छा, इतना ब्यूटीफुल पहाड़ माउंटेन में। तो 19,000 फीट अबव सी लेवल है। तो आई थिंक द फोर्थ लार्जेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। तो वो वहाँ वातावरण बहुत अच्छा था। हम लोग इक्वेटर में रहते थे। और बचपन में मेरी मम्मी के बर्तन में पोटे काट कर ऐसा कुछ करता था, गुनगुना रहा था। तो रिदम वाज आल्सो इन माय ब्लड। एंड आल्सो मेरे माता जी और पिताजी, उन्होंने उस्तादों से गायकी सीखी, शास्त्रीय संगीत सीखा हुआ। तो ये राग तो मेरी फैमिली में था पूरे। तो फिर लोकल गुरुद्वारे से मुझे कोई पुराना तबला मिल गया था, उसमें गुनगुनाना था। तो फिर और जो भी संगीत होता था उसमें मुझे बहुत शौक था। इसमें ये मेलोडी है जो अफ्रीकन जो लोकल सॉन्ग्स थे, उसमें भी राग की मुझे पहचान आ रही थी। इसलिए पहाड़ी लग रहा है इसमें, क्योंकि पहाड़ी तो यूनिवर्सल है। जी जी बिल्कुल। और वैसे भी संतूर इंस्ट्रूमेंट तो पहाड़ी राग के लिए लगता है जैसे पहाड़ी के लिए ही बना हो। इस पर इतना सूट करता है पहाड़ी राग इस पे। जी जी, ये क्लोजर एक्चुअली संतूर एक साज है जो इट टेक्स यू टू इट्स ओरिजिन्स, द माउंटेन्स, है ना। राइट सर, जी बिल्कुल। अभी मैं बात कर रहा था। तो फिर हमारे हालत तो
ईस्ट अफ्रीका के बहुत खराब हो गए थे हम लोग, फिर सबको छोड़ के 68 में इधर आ गए थे। सो 53 ईयर्स अगो फिर हम लोग दो भाई 2 बहनें हम लोग एक 2 साल किराए पे रहे। फिर 2 साल बाद फिर मकान लिया मेरे पिताजी ने, तो मेरे मम्मी। तो ये मकान ये अंग्रेज का था। अच्छा। और ये अंग्रेज इतना दयालु था, उसने एक लाइट बल्ब भी नहीं छोड़ा था घर में। बहुत ही दयालु था, ना ही कोई कारपेट, इतना अंग्रेज दयालु था, ना ही कोई लाइट बल्ब था घर में, ना ही कोई कारपेट था। हम लोग चाबी लेके घर आए थे, तो हमारे तो मेरे पिताजी मुझे बोलते चल बेटा हम लोग बाहर जाकर थोड़ी शॉपिंग करते हैं। हाँ। तो मेरे दिमाग में ये बात सब हुई कि सब पिताजी कहते कि क्या शॉपिंग करनी है, अभी तो चाबी मिली घर की, तो अभी कारपेट लेंगे कि तो सोफा लेंगे कि क्या लेंगे कि कुर्सी लेंगे। तो फिर हम लोग चल गए एक रिकॉर्ड की शॉप में, म्यूजिक शॉप में, वहाँ से रिकॉर्ड लिया। और पिताजी ने अब्दुल करीम खान साहब का रिकॉर्ड लिया, बड़े गुलाम खान साहब का रिकॉर्ड लिया, मीर खान साहब का रिकॉर्ड लिया, और कमाल ठाकुर जी का रिकॉर्ड लिया। ये सब लोग रिकॉर्ड लेकर हम लोग, नीचे कोई कारपेट नहीं, कोई लाइट बल्ब नहीं, तो रिकॉर्ड को ऑन कर हम लोग 3-4 घंटे वो सुनते रहे आराम से नीचे। अच्छा किरणपाल सिंह जी, ये आपकी इस बात को सुन के ये लगता है कि हमारे यहाँ इस देश में भी जैसे होता है ना कि लोग अगर सरकारी अगर किसी कॉलोनी में क्वार्टर में रह रहे हैं और उनका अगर तबादला हो जाता है कहीं दूसरी जगह, तो वो गमले और पौधे तक उखाड़ के ले जाते हैं। तो हमारे यहाँ तो चलिए ठीक है फिर भी, लेकिन वहां भी इस तरह का आप जो सुना रहे हैं किस्सा, तो उससे लगता है कि वहां भी होता है ऐसा। हाँ जी बिल्कुल, ये हमारे बहुत लेकिन आप देखिए, आप लंदन में बैठे हुए हैं और आप अंग्रेजों के बारे में बात कर रहे हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि वहां बैठ के आप, खैर कोई बात नहीं, ये तो हर जगह लोग मिल जाते हैं, हर तरह के अच्छे भी लोग मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं। लोग हाथ मिलाते हैं और पूछते, सोचते नहीं इनसे क्या छीन इनसे। नहीं चलिए, वो हर तरह के लोग होते हैं, हर जगह होते हैं। लेकिन मुख्य चीज है कि हरकिरत सिंह जी, रैयत साहब, आप मेरे ख्याल से 35-40 साल तो आपको भी हो गए लंदन में। हाँ, हमें भी nearly 50 years हो गए हैं, क्योंकि जब भी हम भी 1970 में इस मुल्क में आए, हमारी पैदाइश भी कीनिया हुई, ईस्ट अफ्रीका, नायरोबी, जो कैपिटल कीनिया का। जी हमारी पैदाइश उधर हुई और तकरीबन 9 साल की उम्र थी जब भी पेरेंट्स ने बोला कि उनके मन में 2 जगह थे जिधर जाना था पढ़ने के, बच्चे हम लोग के पढ़ाई के लिए। जहाँ वो बोलते इंडिया जाएंगे, जहाँ यूके में जाएंगे। तो मेरी मम्मी के ब्रदर्स ऑलरेडी इधर थे यूके में, तो वो सब कह रहे थे नहीं इधर आ जाओ, यूके में आ जाओ। सो हमारे पास ब्रिटिश पासपोर्ट तो था ही, तो हम यूके में आ गए थे। मैं तो छोटा 9 साल का था। और इधर जैसे किरणपाल ने बताया, वक्त ऐसा थे तभी कि किराए पर 2 साल किराए पर रहे। उससे बाद मेरे डैडी मम्मी ने मकान ले लिया, फिर ऐसे सेटल हो गए। तो हमारी मेन पर्पस जो हमारे पेरेंट्स ने देखा वो यही था कि पढ़ाई किधर बेहतर हो सकती है, तो दैट्स व्हाई दे केम टू द यूके। तो और सब पेरेंट्स, जैसे किरणपाल के पेरेंट्स, सभी को यही था कि हमारे बच्चे कुछ पढ़ जाए, कुछ बन जाए। तो ये मन में रखकर इधर आए। तो अच्छा, ये तो एक स्टोरी बताता हूँ। जब भी हम स्कूल पढ़ते थे, एक मैं इधर 92 बस पढ़कर ना साउथ हॉल से, वो 92 बस जाती थी हमारे स्कूल में। अच्छा। स्कूल पर हमारे स्टॉप पर मैं उतर जाता था, तो उससे 2 या 3 स्टॉप बाद में किरणपाल का स्कूल था।
ओह, तो हम कभी कभी छोटे थे हम दोनों, तो कभी कभी हम बस में भी मिलते थे, और मुझे भी मालूम था ये भी तबला सीख रहा है जमील सिंह जी के लिए साथ, तो मैं भी तबला सीख रहा था। मेरी फैमिली में भी ऊपर वाले की दया के कारण मेरे ग्रैंडफादर रागी हरनाम सिंह थे नरोबी में, वो तबला बजाते थे और सिखाते थे, तो हमें भी थोड़ा मौका मिला उनसे सीखने का। लेकिन फिर वो केनिया छोड़कर इंडिया चल गए थे, फिर पिंड में, अच्छा, पंजाब। अच्छा। तो हम यूके में आ गए, तो इधर मैं बजाता था थोड़ा सा। तो फिर उससे बाद मुझे मेरे गुरुजी उस्ताद गुरमीत सिंह जी मिले, तो उनसे सीखा। वो आप भी केनिया से थे, नैरोबी से, लेकिन वो इंडिया जब भी पढ़ने के लिए गए ना यूनिवर्सिटी, वो लुधियाने गए थे, तो उधर लुधियाना गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में उधर उन्होंने बीए इन एंटोमोलॉजी की, और उससे बाद वो टीचर बनकर केन्या आ गए। लेकिन उधर जब भी पंजाब में थे, उधर उन्होंने बहुत बड़े कलाकार, तबला माइस्ट्रो गुनी उस्ताद बहादुर सिंह जी से तबला सीखा। अच्छा, वाह। तकरीबन 5 साल उधर रहे, तो उनसे तबला सीखा। और उससे बाद बनारस बाज के सम्राट पंडित शांता प्रसाद जी से भी तो ये हमारी बैकग्राउंड है। तो मैंने गुरुजी से पंजाब घराना का भी सबक लिया और बनारस घराना, और उससे बाद जैसे किरणपाल बोल रहे थे, ऊपर वाले की कृपा से हमारे इंटरेस्ट बहुत था, बजाते थे, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट से वोकलिस्ट से बजाने लगे। और उसके साथ साथ हमने एक संस्था शुरू की चक्करदार। प्राजी, चक्करदार के बारे में हम आपसे बात करेंगे। थोड़ी सी मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जब आप लोग बोले ना, तो थोड़ा सा लाउड बोले, क्योंकि आवाज कम आ रही है। लोग ये बता रहे हैं मुझे। अभी ठीक है, अभी मतलब कि आगे नेक्स्ट जब भी हम लोग बातचीत करेंगे ना, थोड़ा सा लाउड हमें होना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने मोबाइल से दूर हैं चूंकि ना, इसलिए आवाज आपकी कम आ रही है। थोड़ा सा लाउड होना पड़ेगा। सॉरी, ये नहीं, उसे छोड़ दें, उसे आप डिस्टर्ब न करें, मोबाइल को अपनी जगह छोड़ दें। तो बहुत समय हो गया है आपका, वो रिकॉर्डिंग तो मैंने वीडियो दिखा दी, लेकिन लाइव जो देखने का सुख है, जो आपको सामने बजाते हुए देखने का जो आनंद है, वो आनंद हम लेना चाहते हैं। और हमारे साथ साथ जो मित्र इतने सारे जुड़े हुए हैं हमसे, वो भी लेना चाहते हैं। तो कुछ हो जाए इस समय। हम लोग थोड़ा, अच्छा, आपका हुक्म था राग मारू बिहार बजाने का? नहीं, मेरा हुक्म, अरे नहीं प्राजी, मेरा हुक्म नहीं था। आपने मुझसे पूछा कि आपको कौन सा राग पसंद है, तो मैंने कह दिया जो मुझे पसंद है। तो नहीं, बहुत प्लीज।
वाह, क्या बात है। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। क्या बात है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह वाह, अद्भुत। क्या बात है, क्या बात है प्राजी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। आपने जितनी खूबसूरती से आपने, मुश्किल पड़ जाता है, ज्यादा बजाने में आसान पड़ जाता है। नहीं, तब भी आपने बहुत खूबसूरती से बजाया, और उतनी ही खूबसूरती से हरकिरत सिंह प्राजी ने भी उतना ही बढ़िया तबले पर संगत किया। आनंद आ गया बिल्कुल। और लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। नीरेश्वर मिश्रा हैं, फिर आपके श्यामल बनर्जी दा है, और रेहाना अंजुम है, अरुण कुमार पासवान जी हैं जी, नंदिता चक्रवर्ती हैं। जवाब मैं अभी पूरा दिया नहीं मैंने जो आपने सवाल पूछा था। तो तबला मैंने तबले के बाद संतूर क्यों, ये प्रश्न है ना आपका? हाँ जी। तो तबला में सीख रहा था, इधर के स्कूल में आ गए थे। मैं 10 साल का था, जैसे हरकिरत 9 साल का था। तो एनीवे, तो ड्यूरिंग स्कूल डेज तो मैं बहुत लकी था कि मेरे घर के पास में ही थे हमारे उस्ताद रमन सिंह जुबलार, पंजाब घराने के थे। उन्होंने उस्ताद भाई जसवंत सिंह जी से तबला सीखा था।
जो मलंग घराने के थे, उसका मलंग का कॉन्सेप्ट। अच्छा। तो anyway, तो मैं तबला उनसे मैं सीख रहा था। तो हिज होलीनेस सदगुरु जगजीत सिंह जी महाराज वो आए थे और मैंने तबला सोलो प्रस्तुत किया सदगुरु जी की हजूरी में। तो सदगुरु जी बहुत कृपा की, बहुत खुश हुए मेरे तबला सोलो सुनकर। तो हम लोग क्या, जिसको जो हमारे इष्ट है, जिसको उसके ऊपर श्रद्धा है, तो जी। वो अंदर विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो सदगुरु जी आए थे तो बहुत कृपा की। तो ड्यूरिंग द सेम टाइम, वही समय में मेरे पिताजी का एक एक्सीडेंट हो गया था। तो वो हॉस्पिटल सदगुरु जी को मिलने गए। तो ये बात है। और तीसरी बात है, वही समय के दरिया में मेरे उस्ताद जी का लड़का, वो उसका नाम है दविंदर सिंह प्लाह, वो वायलिन बहुत अच्छी बजाता है। तो उसका मुझे फोन आया कि किरण तू सब कुछ सारा काम छोड़ कर हमारे इधर आओ, और मैं लाइब्रेरी से एक रिकॉर्डिंग में लेके आया हूँ, और ये बहुत ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट मैंने कभी सुना नहीं, तो तुम आओ, हम लोग दोनों एक साथ सुनते। तो रिकॉर्ड था पंडित शिव कुमार शर्मा जी का। तो वो गुरुजी का रिकॉर्ड में पहली बार, अच्छा, ड्यूरिंग माय अर्ली टीन्स, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पिताजी के कितनी लगन माँ बाप के दोनों की, तो उनसे ही मैंने सीखा था। और मुझे राग आते थे, काफी राग आते थे। जब मैं गुरुजी के पास गया था 1977, मुझे ऑलरेडी 30-40 राग आते थे। वाह वाह। तो पहचानते भी। तो जब मैं बॉम्बे था गुरुजी के पास, तो जब कॉन्सर्ट में लेकर जाते थे गुरुजी, तो गुरुजी मेरे तरफ देखते थे, अच्छा किरण जी कौन सा राग? गुरुजी राग, आप राग पुरिया कल्याण बजा रहे। वाह वाह वाह। तो फिर अच्छा, तो ये मैंने, अच्छा, मेरे पास कलेक्शन बहुत अच्छी थी। मैं गुलाब खान साहब को बहुत पसंद करता था। पंडित केशव महाराज वो मेरे फेवरेट थे एक्चुअली। तो साते प्रसाद जी, ये सब लोग। सिर्फ गुरु जी का नाम पता कुछ नहीं था मेरे पास, पता नहीं था। अच्छा। कि संतूर क्या है। और आप मानेंगे नहीं, सच्ची के ऐसा हुआ। तो उस टाइम जब पहली बार सुना मेरे संतूर, मैंने अंतर ज्ञान दिया और अंदर से आवाज पुकारी सतगुरु जी के चरणों में कि सतगुरु जी के पास करो, मैं अपना सारा जीवन में इनको दे दूंगा, आप मुझे इनके पास भेजो। अच्छा। संतूर सीखने के लिए मैं संतूर सीखना चाहता हूँ। फिर सतगुरु जी आए और पिताजी को बोले कि सतबचन सिंह, तू तेरा बेटा मुझे दे दो आज से, वो आपका ही तो है, मेरा तो कुछ नहीं, सब कुछ आपका ही है। तो उन्हें अपना बेटा सुनते सतगुरु जी को। तो और मैं उस्ताद जी के घर जा रहा हूँ, तो मैं अंदर ये पुकार हो रही कि मैं संतूर सीखना चाहता हूँ। तो फिर सतगुरु जी आए, फिर इनके दर्शन किए। तो सतगुरु जी बोले कि मैं तुझे एक रिकॉर्ड सुनाना चाहता हूँ। अच्छा, सेम बात 2 बार हो रही है। अच्छा। एक उस्ताद जी का बेटा मुझे बोलते कि किरण मैं तुझे रिकॉर्ड सुनाना चाहता हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो दूसरी बात है, सतगुरु जी महाराज आए, मेरे तरफ देखे, वो जहाँ ठहरे थे, बोलते किरण मैं तुझे एक रिकॉर्ड सुनाना चाहता हूँ। ये सेम बात 2 बार आ रही। अच्छा, है ना? जी जी। ये करिश्मा था कहीं कहीं। हाँ, कहीं वो जुड़ रहा था कुछ। हाँ, ये माहौल बन रहा था इसका। जी जी जी। तो ये मैं सुन, क्या बात है। तो मैं तुझे इनके पास में देना चाहता हूँ, ये शिव कुमार शर्मा, तो मैं तुझे भेज रहा हूँ। ये तो मेरे दिल की तमन्ना, ये तो है, आपका अंतर्जामी है, तो ये मैं तैयार हूँ। तो फिर स्टडीज वाइंड अप करके फिर 1977 में बॉम्बे में चले गया था।
तबले में तो ऑलरेडी। अच्छा, मेरे ख्याल से आप अपने गुरु जी मतलब पंडित शिव कुमार शर्मा जी की बात कर रहा हूँ, उनके साथ आप तकरीबन कितने साल रहे? 10 साल 15 साल रहे कि कितने साल? मैं 1977 में गुरु जी के पास गया था, तो फिर 1977 till 1987 गुरु जी के पास से मैं 10 साल रहा। तो 10 साल आप रहे हैं। 2-3 बार इधर मैं वापस आया था लंदन, जब मैं वो काफी होमसिक हो रहा था, तो 1-2 महीने के लिए। अच्छा, वैसे जी बहुत बहुत रोचक कहानी है आपकी। और ये 10 साल गुरु जी के साथ तालीम ली, पर हमारी जो तालीम क्या है किशोर भाई, तो मैं आज ही मैं सीख रहा हूँ गुरु जी के पास में। तो अभी लर्निंग फ्रॉम 1977 है ना। बिल्कुल बिल्कुल जी। एक और मैं आपको बता रहा हूँ इंसिडेंट। इधर गुरु जी आए थे लंदन हिथ्रो एयरपोर्ट में, कहीं ठहरे थे, तो मैं गुरु जी के दर्शन करने आया था। तो हम लोग दोनों ने कॉनकॉर्ड को देखा टेक ऑफ करते। एरोप्लेन था सुपरसोनिक कॉनकॉर्ड, वो बड़ी बहुत बूम सुना, तेज आवाज होती है, बहुत तेज आवाज होती है उसकी। फिर कमरे में गुरुजी ने मुझे पहाड़ी की गत दी, जो 14 मात्रा से उठती 3 ताल में, बहुत कठिन गति। तो ये भी सबक है हमारा। तो फिर 1990 में गुरुजी मुझे एक टूर पे लेकर गए थे गुरुजी, यूके का टूर। अच्छा किरणपाल सिंह जी, एक मतलब मुझे ये जानना था आपसे कि जैसे संतूर शुरुआत में, जहां तक मुझे पता है, अगर मैं गलत हूं तो आप उसको करेक्ट करना, कि संतूर शुरू में तो ये एक लोकवाद्य की तरह ही संतूर आया था, लेकिन ये पंडित शिव कुमार शर्मा जी का ये बहुत बड़ी देन है उनकी, कि उन्होंने इसे क्लासिकल और इस जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है उसकी परंपरा में, इस लोकवाद्य एक तरह से था जो उसको इस परंपरा में ला दिया। मैं गलत हूं या सही हूं मैं नहीं जानता, मैंने कहीं पढ़ा था शायद। एक्चुअली ये जो साज है ना, ये कश्मीरी जो सूफी लोग शुरू से बजा रहे थे, कितने हजार साल पहले वो बजा रहे थे सूफी लोग। तो उसको क्या बोलते हैं, सूफीना मौसीकी, है ना। तो ये साज तो ऑलरेडी था, पर इसमें 25 ब्रिज है। अगर मैं आपको साज दिखा रहा हूँ, हम लोग इसको ब्रिज ही बोलेंगे। ये ब्रिज है, एक ब्रिज के ऊपर 4 तार होते थे। तो फिर गुरु जी ने रिसर्च की सेम इंस्ट्रूमेंट को, उन्होंने वो डेवलप किया, तो सारे तारीख का सिस्टम सारे चेंज किया, और 4 ब्रिज को उन्होंने वो ऐड कर दिए। तो दैट ही एंडेड विद 116 स्ट्रिंग्स, 116 तार थे हमारे पास। 116 तार है प्राजी। मैं मतलब ये सोच रहा हूँ कि जैसे तानपुरे में 4 तार होते हैं, और वैसे इंस्ट्रूमेंट जैसे वायलिन है तो उसमें भी उसी तरह से 4 तारों को मिलाने में लोगों को पसीना आ जाता है, और यहाँ आपके 116 तार कैसे मिलाते हैं आप, और कैसे वो आता है अंदर? हाँ जी, गुरुजी ने कुछ टाइम ऐसा बजाया, फिर उन्होंने सोचा कि 4 तार की कोई जरूरत तो नहीं है, तो इसको फर्दर डेवलप मैं करूँ। तो फिर 3-3 तार उन्होंने कर दिए, और नीचे हम लोग के नीचे गिटार की तार यूज करते, जो खरज सा, खरज रे, खरज दा। ओ अच्छा। लेकिन बड़ा प्यारा इंस्ट्रूमेंट है। जो चार स्ट्रिंग यूज करते हैं। ओहो, सा गा पा, और डिपेंड करता है। तो ये जो सूफी संतूर प्लेयर लोग थे, एक्चुअली ये उनकी तरफ से ये मकाम हो जाते थे। वो क्लासिकल ही था, पर वो काइंड ऑफ लग रहे थे जैसे राग में राग की झलक है उसमें, पर उनके से मतलब बहुत तो फोक इंस्ट्रूमेंट था। Folk and but it was known as a classical instrument also, it was part of the classical ensemble जो और जो बड़े उनके वो उस्ताद थे, तिब्बत काल जी का नाम सुना आपने शायद? जी। तो obviously if you can just say कि उनसे प्रेरणा हुई, वो इंस्पिरेशन हुए। तो गुरुजी तो बहुत छोटे थे, तो फिर गुरुजी के पिताजी पंडित उमरदत्त शर्मा जी
वो साज लेकर आए थे। वो बोलते कि मुझे एक विजन आया है कि तू साज में बजाएगा। गुरुजी उनका इकलौता बेटा था पंडित उमर शर्मा जी का। तो फिर 12 साल की उम्र में गुरुजी ने संतूर साज शुरू किए और इसमें उनके पिताजी ने काफ़ी गाइडेंस की और फिर गुरुजी ने फिर इसको और डेवलप किया, क्योंकि ये पितल के तारे इसमें काफ़ी थे। तो अच्छा। ज़्यादा नहीं थी, जस्ट 1.5 ऑक्टेव ऐसा कुछ था। तो अभी 2.5 एंड इवन 3 ऑक्टेव्स हम लोग कर सकते हैं। वाह वाह। तो किरणपाल सिंह जी, थोड़ा सा कोई और राग भी हो जाए, छोटा सा एक टुकड़ा उसका। बहुत देर हो गई है और हम लोग सुनने के लिए बैठे हैं, हमारे हाँ जी। साथी भी। क्या सुना रहे हैं आप? और मारू भैया खोल सुना दो थोड़ा। मारो विहाग तो हो चुका है, कोई और अगर सुना दें, थोड़ा सा शुरू कर अगर ज्यादा मिलाने की दिक्कत ना हो तो। नहीं तो यमन सुनना चाहेंगे आप? यमन सुना दें आप, जो आसानी से अभी हो जाए। अभी तो शायद शाम पड़ गई है। हाँ हाँ, यमन का समय है। वाह। क्या बात। क्या बात है। क्या बात, क्या बात। बहुत खूब, बहुत सुंदर। क्या बात, क्या बात, क्या बात।
क्या बात है, क्या बात है। हाँ जी जी, नहीं बहुत, एक सुर कर हाँ कोई बात नहीं है वो हाँ जी लाइव कार्यक्रम में तो होता है उस तरह का। और हरकिरत सिंह जी, आपकी बात, आपने जो चक्करदार की बात की, तो इसके बारे में जरूर हम जानना चाहेंगे कि ये चक्करदार है कि आप शायद बच्चों को शिक्षित करते हैं, इसके माध्यम से तबला सिखाते हैं। चक्करदार क्या है ये चक्करदार हमने ये ना ऑर्गेनाइजेशन शुरू की थी क्योंकि उस टाइम पर ये मतलब 30 साल पहले इधर यूके में कोई तबले का ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जो तबले को प्रमोट करता था, जिसमें जी जो तबले के बड़े बड़े कलाकार इंडिया से आते थे, अमजद अली खान साहब के साथ, विलायत खान साहब के साथ, रविशंकर जी के साथ, सभी को कोई मौका नहीं था, कोई स्टेज नहीं थी जिस पर तबले सोलो की आइटम पेश कर सकें। तो जस्ट टू ब्रिंग अप द स्टेटस ऑफ तबला प्लेयर्स हमने ये शुरू किया था हमारे गुरुजी के साथ कि उनको प्लेटफॉर्म दिए कि वो तबला सुना सके, और उनकी वर्कशॉप्स हम शुरू की। सीखते तो थे हम, और मुझे भी मेरे उस्ताद जी ने बहुत यंग एज से टीचिंग की पा दिया था, क्योंकि आधी क्लास की थी। He used to have a very big class, so at one time he said to me, Harkirat, you take half the class downstairs. So आधी क्लास में बिजनेस को मैं सिखाने लगी। I was just 16-year-old जब क्या बात है, क्या बात, वाह वाह वाह। और जो भी इधर यूके में थे, किरण पाल के साथ भी मैंने बजाया था, मैंने तो उसके बाद हम वर्कशॉप्स करते हैं, वीकली क्लासेस रन करते हैं, और यूके में सब टूर्स भी किए हैं। बड़े बड़े उस्ताद लोग, पंडित कुमार बोस, पंडित स्वप्न चौधरी, जो भी तबले के वादक हैं, जाकिर जी के साथ वर्कशॉप की, सब की है। तो हमें मौका ऐसे मिलता रहा, और हमारे गुरुजी के साथ हमने ये बिल्डअप की कि बच्चे लोग सीखते रहे, और सीखते भी हैं अभी भी, और अभी भी ऊपर वाले की दया के मस्त वो बड़े अच्छे बजाते हैं अभी। अच्छा इस बार ये जो जी के साथ बजाया, लेकिन अरे वाह वाह वाह, इनके साथ बजाते हैं, वो टॉप लेवल। वाह, मेरा बेटा भी है, बहुत बढ़िया क्या बात है। ऐसे तो हरकिरत सिंह जी और किरण पाल सिंह जी, आपसे दोनों से ये सवाल है कि आमतौर से तबला बहुत कॉमन इंस्ट्रूमेंट है, उसको सीखने वाले भी बहुत होते हैं, उसमें एक क्रेज भी होता है लोगों में कि तबला सीखा जाए, तबला सीखा जाए। तबला संतूर जैसा वाद्य, किरण पाल सिंह जी, आपने तो पहले तबला से ही शुरुआत की थी, बाद में आप पता नहीं क्या इंट्यूशन आपके अंदर आया कि आपने कहा कि नहीं मैं संतूर सीखूंगा। तो अब है कि अभी क्या स्थिति है, संतूर सीखने वालों की संख्या बच्चों में कहें या युवाओं में कहें, है या कम है, क्या है? हाँ जी, एक्चुअली भारत में तो काफी यंगस्टर्स बजा रहे हैं संतूर, और कितने अच्छे हैं, बहुत सारे हैं सारी दुनिया में अभी प्रचार, क्योंकि गुरुजी ने ये काम शुरू किया था, ये साथ को डेवलप कर इसमें शास्त्रीय संगीत बजाकर, ये गुरुजी तो इसमें इस फील्ड में पायनियर है ना। जी जी, जैसे बिस्मिल्लाह खान साहब, शनाई, पंडित। हाँ, लेकिन ये है कि यहाँ आमतौर से उस परंपरा को आगे बढ़ाने वाले, अगर हम अपने देश की बात करें तो दो चार गिने चुने लोग हैं। भजन सोपुरी जी जैसे आकाशवाणी में भी रहे, और भजन सोपुरी के उनके बेटे भी बजा रहे हैं। तो ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनका नाम मैंने सुना है। संतूर बहुत कम ही लोग हैं। पता नहीं अब वहाँ क्या स्थिति है इंग्लैंड में या दूसरे देशों में। ये आप तो मैं इधर स्कूल्स में तकरीबन 27-30 साल में टीच किया है, और स्कूलों में भी मैंने संतूर सिखाया है, तबला भी सिखाया है,
तो हमारे बच्चे, क्योंकि ये बहुत सूदिंग इंस्ट्रूमेंट है, बहुत मधुर इंस्ट्रूमेंट है। दरअसल प्राजी मुझे लगता है कि आपके गुरुदेव पंडित जी शिव कुमार शर्मा जी ने एक ऐसा स्टैंडर्ड उसका बना दिया है ना कि ये और कठिन हो गया है साज अपने आप में, क्योंकि वहां तक पहुंचना बहुत आसान नहीं है, वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। जो अपना स्टैंडर्ड एक उन्होंने बना रखा है, तो हर आदमी जो भी संतूर बजाना चाहते हैं या जो बजा रहे हैं अभी, वो वहां तक पहुंचना जरूर चाहते हैं कि उनका आशीर्वाद मिल जाए। हाँ जी, पता क्या, अपने अपनी लगन में डिपेंड करता है। तो इधर यहाँ भी कितने आते हैं, अगर जिसको लगन नहीं है वो थोड़ी देर बाद वो निकल जाते हैं। ऐसा सबके पास ऐसा हो जाता है। तो इसमें थोड़ा जुनून चाहिए, दैट मैडनेस। बिल्कुल, जी जी जी। तो इधर मैंने बहुत सारे स्कूल में एजुकेशन में किया, वर्कशॉप भी किए, यूनिवर्सिटी में मैंने काफी काम किया। और इस साथ यही है कि इस मुल्क में मेनली जो ट्रेड्स करते हैं, सभी पेरेंट्स को होता है कि मेरा बेटा बेटी डॉक्टर बने, डेंटिस्ट बने, फाइनेंस बने। और म्यूजिक को प्रोफेशनल तौर पर अपनाना बहुत कम लोग हैं। वो तो हमारे यहाँ भी है, अपने देश में भी तो यही है। मेरी बात नहीं मैं कर रहा हूँ। किरणपाल turned professional and he went to India to learn. I did engineering at university, BSc. तो उससे बाद मास्टर्स की, MBA। और I was in a full time job, अभी भी मैं वो हूँ। और म्यूजिक तबले का इंटरेस्ट मेरा फ्री टाइम में, मेरे शौक के तौर पर मैं सिखाता हूँ। जी जी जी, बहुत तो ज्यादातर यही होता है। जी हाँ जी हाँ, जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ज्यादातर होता है कि हमारे यहाँ इससे रोजी रोटी कमाना थोड़ा अब मुश्किल हो गया। एक जमाने में तो था कि इसके सहारे पूरी जिंदगी कट जाती थी, अब मुश्किल है कि इसीलिए यही कारण है कि आगे की पीढ़ी इसे नहीं अपनाना चाहती। यानी कि अगर आप तबला में हैं या संतूर में हैं, तो आपके जो बच्चे हैं वो शायद इसको नहीं अडॉप्ट करना चाहेंगे, जल्दी आते नहीं है। हालांकि आपका किरणपाल सिंह जी, आपके तो बेटे तबला बजाते हैं ना, आपके बेटे शायद तबला बजाते हैं। वो तो मतलब उसको मैंने सिखाया, सब जो हमारे पास था, और अभी भी सीखता है। लेकिन उसको मैंने इंडिया भेजा था, कलकत्ते 1 साल के लिए, पंडित शंकर घोष के पास। तो उधर 1 साल रहा और कलकत्ते में, और फिर उससे बाद भी जाता रहा। और ऊपर वाले की दया, और तबले जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट सब बताते हैं, बहुत प्यार मिला। निंदू जी, पंडित शंकर घोष, विक्रम घोष, सभी पंडित स्वप्न चौधरी, जाकिर भाई, बहुत प्यार दिया हमारे स्टूडेंट्स को और मेरे बेटे को, गुरप्रीत को। और बहुत अच्छा बेहतरीन बजाता है। और अभी वो प्रोफेशनल बजा रहा है। और वो प्रोफेशनल तबला उसने अप्लाई किया एज हिज प्रोफेशन। बहुत बढ़िया। तो भैया बहुत सुंदर। तो मेरा लड़का है करतार सिंह, मैंने उसको डिसाइपल को मैंने सारी तालीम की जैसे जी। तो ये बहुत अच्छा बजा रहा हूँ, तो एक दिन आपके मंच में बजाएगा। जरूर, अरे बहुत अच्छा लगेगा। सिखाया, तबला भी सिखाया। वो मेरे 3 बच्चे हैं, एक लड़का और 2 बेटियां, और तीनों ग्रेजुएट हैं, और तीनों संतूर अच्छा बजा रहे हैं। वाह वाह। और मेरे तो आपकी श्रीमती जी भी तानपुरा, शायद एक कार्यक्रम में तानपुरा बजा रही थी। बहुत बढ़िया। तो मेरे बाद स्टूडेंट्स भी काफी लोग आए थे, वो BA म्यूजिक करने के लिए वगैरह, तो यूनिवर्सिटी से आए थे, तो उनको मैंने हेल्प किया लाइक दैट। और स्टूडेंट्स हैं मेरे, और ये प्रचार कर रहा हूँ। जैसे मैं पहले मैं स्कूल में टीच करता था,
तो अभी अक्सर मैं प्रोग्राम करता हूँ और घर ट्यूशन करता हूँ। चक्करबाग की जब मैं एक बात और बता दूँ, हम हर साल एक समर स्कूल, इंटरनेशनल समर स्कूल रखते हैं, जिसमें पंडित नयन घोष जी अभी आते हैं इंडिया से। अच्छा, हाँ हाँ, वाह। और वो भी आके सिखाते हैं। उससे पहले पंडित शंकर घोष मतलब 17 इयर्स उन्होंने आके सिखाया, हर साल आते थे। तो गुरुजी हमारे हैं, वो भी, उनसे भी मैंने कुछ सीखा मटीरियल और समझ करते हैं। और मैंने एक डिग्री कोर्स भी किया था, बैचलर ऑफ म्यूजिक तबले की। अच्छा, लंदन यूनिवर्सिटी ऑफ जी वाले की दया है जो हमारे बहुत लेकिन वही कराता है सब जो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, वही कराता है। और देखिए आपने तो जी, आप कुछ कह रहे थे किरणपाल सिंह जी। अभी थोड़ा पहाड़ी सुना दूं आपको? पहाड़ी, हाँ, पहाड़ी जरूर सुना है, लेकिन उसके पहले हम ये बताना चाह रहे हैं कि आपके तो कई मैंने देखे हैं कि एल्बम आपने निकाले हैं, स्ट्रिंग्स ऑफ पैराडाइज, स्ट्रिंग्स ऑफ एलिगेंस, और उसके अलावा रागश्री है, मोमेंट्स इन टाइम है, मॉर्निंग मेडिटेशन है, ये सारे हैं। अभी 100 स्ट्रिंग्स करके भी इंडियन रागास के वो फुल सर्किट वॉल्यूम, कई वॉल्यूम शायद निकलने वाले हैं या निकल चुके हैं। हाँ जी, वो भी रिकॉर्डिंग आ रही है। अभी तो सीडी का जमाना खत्म हो गया, तभी स्ट्रीमिंग। हाँ, तो सब वो डिजिटल प्लेटफॉर्म में आईट्यून्स वगैरह तो उस पे आपने रिलीज किया हुआ है। तो बहुत अच्छी बात है कि ये हम सब लोगों को, पूरी दुनिया को सुनने को मिल जाएगा ये, तो बहुत बढ़िया लग रहा है। और आपसे फिर पहाड़ी तो जरूर सुनेंगे, आप जरूर सुनाइए पहाड़ी। किशोर भाई, बिफोर कोविड में बहुत भाग्यशाली था कि श्री बाबा हरिवाल फेस्टिवल उन्होंने मुझे दिन किया था। तो उन्होंने मुझे बुलाया था बजाने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए। जी 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 जी। दिसंबर 2019 में था तो तबले पे उस बाद अखर खान सर भी लिखे, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किए। तो प्रचंड कला केंद्र के लिए बजा था और DAV कॉलेज चंडीगढ़, वहाँ बहुत स्वागत किया उन्होंने, बहुत प्यार दिया। तो मजा अपने देश में जो मजा आता है, सही बात है। हम लोग प्रदेश बैठने तो हमारा देश, हमारा भारत है, तो हम लोग तो कहेंगे जय हिंद हमेशा। जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो फिर लकीली फिर गुरुजी के दर्शन हुए। फिर श्री सदगुरुदेव सिंह जी महाराज जो हमारे प्रेजेंट सदगुरु जी हैं, उनके तो उन्होंने भेंट किया हम दोनों ने। श्री भाई साहब है हमारे हेडक्वार्टर्स लुधियाना, तो सदगुरु जी बहुत खुश हुए थे। तो उसके बाद फिर मार्च में ये कोविड शुरू हो गया, तो कितने हमारे अच्छे कलाकार बेचारे चले। जी जी, बिल्कुल। बहुत बहुत नहीं, बहुत नुकसान हुआ, बहुत सारे लोग। तो बहुत सारे हमारे कलाकार और लोग, बहुत निकट के लोग, प्रतीक वो भी चले गए, इतना अच्छे थे। तो जी 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 जी, घराने तो वो घराने तो अभी तो इट इज सो सैड। एंड पंडित राजेंद्र मिश्रा जी बहुत अच्छे थे। तो पहाड़ी हो जाए प्राजी आपके संतूर पे जी। एंड आज का जो डेडिकेशन है श्री लता मंगेशकर जी के लिए, अरे वो तो खैर दूसरी लता मंगेशकर तो इस दुनिया में नहीं आ सकती है, वो तो वन एंड ओनली लता जी। जी जी, स्वागत।
वाह वाह, क्या बात है। क्या बात है, क्या बात है। वाह, क्या बात। क्या बात है।
वाह, हाँ हाँ हाँ, क्या बात, ओहो, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ये लग रहा था ना कि जैसे आप अभी बजा रहे थे तो लग रहा था कि ऊपर से, पहाड़ के ऊपर से कल कल कर झरना कोई नीचे चला आ रहा है। जो झील है वाटरफॉल से जी जी जी, वो बिल्कुल बिल्कुल, इसको सुन करके, और हमारे फिल्मों में तो कई गाने पहाड़ी पर बने हैं, बहुत अच्छे अच्छे गाने बने हैं, लेकिन बहुत आनंद आ गया। अब हमारे बहुत सारे यहाँ संगीत के भी जानकार और मित्र हैं, और हमारे यहाँ के वो जुड़े हुए हैं, और उन्होंने आपके कार्यक्रम के बारे में बहुत कुछ लिखा है। तो लेकिन सबका हम आभार जरूर प्रकट करते हैं कि ये एक तो शाम इतनी अच्छी कर दी भाई किरणपाल सिंह जी और हरकिरत सिंह जी ने। तो बहुत बहुत आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार प्रकट करता हूँ इस मंच से। हमारे मंच को आपने गौरवान्वित किया आकर के, और इतना बढ़िया आपने सुनाया हम लोग। हमारे मित्रों का आभारी हूँ मैं। जी जी, तो थैंक यू, तो बहुत धन्यवाद। तो ये जो पहाड़ी में भी कितने गाने हैं, हर एक राग में कितने गाने हैं क्लासिकल? बहुत बहुत हैं। तो एक कार्यक्रम मैं करता हूँ हर शनिवार को, टाइम वही होता है रात 8 से 9 का, और वो सुरों की साधना नाम से करता हूँ। उसमें हर बार एक राग कोई चुनता हूँ, उस राग की शास्त्रीय बंदिश थोड़ी सी हो जाती है, और उस पर फिल्मी गाने जो हमारे कलाकार हैं अलग अलग जगहों पे जो गाते हैं, सिंगर हैं, वो फिल्मी गाने गा के भेजते हैं। तो देखा एक ख्वाब तो इस सिलसिले हुए। देखा एक ख्वाब तो इस सिलसिले हुए। जी जी, बहुत, जी हाँ जी हाँ। और पहली फिल्म थी हमारी गुरुजी पंडित शिव कुमार शर्मा जी और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, शिव हरि नाम के यश चोपड़ा जी। हाँ बिल्कुल। अब पुराने गाने तो बहुत सारे हैं, जाने क्या ढूंढती रहती है, नीला आसमान, वो भी पहाड़ी में था, नीला आसमान, बहुत सारे गाने हैं। सर के चुनर दिए, है ना? हाँ, बहुत सारे बहुत सारे। तो आनंद आ जाता है। ये तो राग ही बिल्कुल एक बहता हुआ झरने की तरह है, और हर किसी को ये मोह लेता है। तो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद राजी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत समय आपने दिया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।